सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोली सर्वदेवमयी गौ माता की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली बालाजी महाराज की, बोली सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उपस्थित आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आदरणीय जन, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल, आप सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को बारंबार प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आदरणीय देवी जी को भी बारंबार प्रणाम है। देखिए, जो सागर में स्नान करते हैं उन्हें तालाब में स्नान करना अच्छा नहीं लगता। अभी आप लोगों ने 3 घंटे इतने आनंद ले लिए जिसमें आपको वेदांत का भी ज्ञान मिल गया, कलयुग के अंदर किस तरह से सरलता से भक्ति की जाए उसका भी संदेश मिल गया और मन भी आनंदित हो गया। तो देवी जी की वाणी सुनने के बाद किसी की वाणी अच्छी नहीं लगती, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन फिर भी आपसे यही आग्रह करूंगा 2 शब्दों में, क्योंकि समय की मर्यादा है। हम सभी जिन भावनाओं से यहाँ आते हैं और हम जिस युग में जन्मे हैं वो बहुत ही उत्तम युग है। ऐसे देखा जाए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन हम सबको जन्म कलयुग में मिला है। सतयुग में ठाकुर जी को पाने के लिए 1-1 लाख वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में 1000 वर्ष हुआ, द्वापर में घट करके 100 वर्ष हो गया। लेकिन कलयुग में शास्त्रों ने बहुत ही अच्छा मार्ग बताया। कलयुग केवल नाम था। आप अगर अपनी अनन्यता से, पवित्र हृदय की भावना से मात्र स्मरण भी करते हो ठाकुर जी का, उतने मात्र से ही वो आपको मिल जाते। कलयुग केवल नाम था। आप सिर्फ उनका शुद्ध पवित्र निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मात्र स्मरण भी करते हो तो वो आपको मिल जाते। तो जहां मात्र स्मरण करने से अगर भगवान मिल जाते हो तो क्या वो युग कोई खराब युग है? बताओ। तो एक दृष्टि से जिस युग में हम जन्मे हैं वो बहुत ही अच्छा युग है। लेकिन पवित्र शुद्ध मन की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखना, दुनिया में अगर सबसे कठिन कोई काम है, सबसे कठिन कोई काम है, कल तो दूरी पूछी थी। एक गुरु ने एक शिष्य से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा किस में दूरी? कल वो वाला बात बताया था, आज सुनो। एक गुरु ने एक शिष्य से पूछा कि दुनिया में सबसे कठिन काम कौन सा है? तो शिष्यों ने कई सारे जवाब दिए। फिर अंतिम में गुरुजी ने बोला कि ध्यान से सुनो, दुनिया में अगर सबसे कठिन कोई काम है तो वो सरल हो जाना है। सरल हो जाना। सरलता का मतलब है कि कोई भी अन्य आवरण आपके ऊपर ना हो, न किसी मान प्रतिष्ठा सम्मान की अपेक्षा, न कोई और झूठा दंभ आडंबर या आवरण। सरल, हम जैसे जन्मे हैं, प्रभु ने, ठाकुर जी ने हमको जैसा भेजा है
हम जैसे हैं बस वैसे हो जाए और कुछ नहीं करने की जरूरत। मनुष्य मात्र जैसा है वैसा भी अगर हो जाए ना तो वो पहुंच जाएगा जहां से आया है। लेकिन हम जैसे हैं वैसे तो नहीं रहते और भी कई सारे आवरण ओढ़ लेते हैं। अगर हमारे अंदर कोई विशेष गुण नहीं है फिर भी हम झूठा झूठा उस गुण का अभिनय करते हैं, दिखाते हैं, सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, अपना एक छाप छोड़ने के लिए। याद रखना, एक झूठे अभिनय से किसी व्यक्ति पे अपना छाप छोड़ लोगे, उस पे छाप नहीं छोड़ पाओगे। अगर ठाकुर जी पे छाप छोड़ना है तो वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र अपनी सरलता से ही छोड़ पाओगे, जैसा उन्होंने आपको बनाया है बस मात्र वैसे बन जाओ। इसलिए हम सभी इसी कलयुग की भक्ति की पराकाष्ठा, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत, जिनके जीवन का अनुसरण हम सभी को करना चाहिए, ऐसे भक्त नरसिंह मेहता की दिव्य भक्ति गाथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से भी यही आग्रह, प्रार्थना, निवेदन कि आप भी सरल बनने का प्रयास करें और अपने अंतःकरण के जो मन की शुद्धि है, अपने मन में नित्य जैसे हम अपने शरीर को धोते हैं, नहलाते हैं, संवारते हैं, जैसे देवी जी ने बताया, अच्छे अच्छे विचार लाए। रोज प्रयास शुरू करो, सुबह में उठते ही ऐसा प्रयास शुरू करो कि आज 10 कार्य किसी के हित में करूंगा। चींटी के लिए, किसी जीव के लिए, कोई वंचित, कोई शोषित, कोई बीमार, कोई रुग्ण दिख जाए उसके लिए। परमात्मा ने ज्यादा सामर्थ्य नहीं दिया तो कोई बात नहीं। सहयोग का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपना घर उठा के दे दो या 1 लाख करोड़ रुपया दे दो, नहीं। सहयोग का मतलब तो ये भी होता है कि अगर आपके घर के सामने कोई भूखा जीव भी आ जाए और आपके घर में एक सूखी रोटी भी पड़ी है तो उसमें से आधा दे दो, वो भी एक सहयोग ही है। लेकिन ऐसी भावना लाओ, क्योंकि इन्हीं भावनाओं से मन की पवित्रता और शुद्धता नित्य बढ़ती चली जाती है और यही भावना हमें अपने गोविंद तक पहुंचाती है। इसलिए ज्यादा विषय नहीं लेंगे, बस एक